जानेंगे। तो शास्त्रों में ऐसे 3 टर्म्स है, मतलब शास्त्रों के जितने भी श्लोक है 3 सेक्शन में विभाजित है। सबसे पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान, तीसरा है प्रयोजन ज्ञान। कौन सा? संबंध ज्ञान या एक मिनट, संबंध ज्ञान, अभिधेय या संबंध, दूसरा है अभिधेय एंड तीसरा है प्रयोजन। ठीक है, तो संबंध ज्ञान किसको बोलते हैं? तो अब देखिए, संबंध किसको बोलते हैं कि ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट मैटर है उसमें से क्या है 3, क्या 3, इधर बोर्ड होता तो और अच्छा रहता पर नहीं है। ठीक है, एक जीव, फिर है प्रकृति और है भगवान। समझ रहे? तो जीव और प्रकृति का संबंध, ये एक संबंध, एक प्रकार का संबंध। दूसरा प्रकृति और भगवान का संबंध, तीसरा जीव और भगवान का संबंध, और ये तीनों में आपस में इंटरेक्शन, इंटरकनेक्शन। ये 4 जो ज्ञान है, 4 प्रकार के जो ज्ञान है उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। पूरे सारे शास्त्रों में ये संबंध ज्ञान समझाया गया ज्यादा से ज्यादा। जीव और प्रकृति का ज्ञान, फिर भगवान का ज्ञान, फिर जीव और भगवान का ज्ञान, और ये तीनों के बीच का इंटरेक्शन, इंटरकनेक्शन। इससे क्या होता है? इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान है। फिर है अभिधेय। अभिधेय का अर्थ क्या है? जैसे इसको बोलते हैं क्या? प्रोसेस। क्या? प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि भाई ओके, ज्ञान जानने के बाद करना क्या है। यस, जैसे किसी बालक को पता चला कि उसकी माता पिता है तो क्या करेगा? सेवा। तो प्रोसेस के बाद करना क्या है, मतलब नॉलेज के संबंध क्या है? नॉलेज है। तो नॉलेज के बाद एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे एक्शन होना चाहिए, वो क्या है? अभिधेय, प्रोसेस। और उसके बाद ओके, नॉलेज और अभिधेय करने के बाद मिलेगा क्या? प्रयोजन यानी कि गोल। क्या? गोल, अल्टीमेट गोल, पर्पस। यस, उसे अब देखिए, तो इन शॉर्ट संबंध, ये संबंध ज्ञान क्या है? व्हाट है। क्या है? व्हाट। ये अभिधेय क्या है? हाउ। और ये क्या है? वाई। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। या ये है वाई। संबंध क्या है? क्यों करना है। हाउ, कैसे करना है, या प्रोसेस। एंड क्या मिलेगा? व्हाट, प्रयोजन, अल्टीमेट गोल। समझ रहे? तो पूरे शास्त्र में यही बताया गया है कि हमारा भगवान और प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और संबंध जानने के बाद कैसे एक्ट करना है, और वो एक्टिंग से फिर आपको क्या मिलेगा। तो सारे शास्त्र आप वाई, हाउ और व्हाट में डिवाइडेड है। जितने भी श्लोक है ये 3 में डिवाइडेड। समझा? तो भगवत गीता का मेन सब्जेक्ट मैटर ही यही है। प्रयोजन की गोल क्या है, मिलेगा क्या। तो अल्टीमेटली आप देखिए, सिंपल है। हम एक लाइन में आपको इसका कनेक्शन समझाते हैं। देखिए 5 चीजें बोली ना, सॉरी,
जीव, फिर बताया भगवान, भगवान, काल, एक मिनट इनको पीछे रखेंगे, जीव, फिर है प्रकृति, फिर है काल, काल, फिर है कर्म, कर्म, भगवान, और फिर है भगवान। ओके, तो आप देखिए अभी जो जीव है, ठीक है, हम कौन है? सबसे पहला प्रश्न, हम कौन है? जीव, मतलब इधर क्या है? जीव है, ठीक है, जीव है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम जीव है तो क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। किसके अंडर में कर्म कर रहे हैं? प्रकृति के अंदर, प्रकृति के अंडर में कर्म कर रहे हैं। और प्रकृति किसके प्रभाव में है? काल के प्रभाव में। तो बोले ये चार से भी ऊपर कुछ है? भगवान। ये उनका पूरा कनेक्शन है, समझा? हम कहाँ है? प्रकृति में। कौन है? जीव है। किसके प्रभाव में है? काल के प्रभाव में है। यस, क्या कर रहे हैं? कर्म। तो इसके ऊपर ये सब किसने बनाया है? इसके ऊपर भी कुछ है, ये सबको भी नियंत्रण करने वाले बोले वो भगवान। ये ओरिजिनल सब्जेक्ट मैटर है भगवद गीता, जो वास्तविकता में हमें हमारी सेल्फ से हमारी आइडेंटिटी रिवील करता है और हमें अपने से जोड़ता है। तो इसलिए फिर डिटेल में देखेंगे। तो जीव की व्याख्या क्या है? सबसे पहले 7 चीजें हैं। ओके, तो जीव का सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। क्या? या जीव किसको बोलते हैं? शुरू से शुरू कर। तो आपको क्या लगता है किसको हम जीव बोल सकते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके। हाँ, प्राण। प्राण, या वेरी नाइस। तो प्राण का सिम्टम क्या है? कॉन्शियसनेस। या तो जो कॉन्शियस हो उसको हम क्या बोलते हैं? जीव। तो कॉन्शियस का ऑपोजिट क्या होता है? अनकॉन्शियस। ओके, तो अनकॉन्शियस को हम क्या बोलते हैं? निर्जीव। निर्जीव को इंग्लिश का वर्ड क्या है? नॉन लिविंग, डेड, जड़। जड़ गीता की भाषा में प्रयोग, जड़। ओके, डेड मैटर या मटीरियल, मैटर। मैटर, यस। तो ये जीव को समझने पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा मैटर एंड स्पिरिट का। स्पिरिट यानी कि या चेतन, चेतन, ठीक है, कॉन्शियस। और मैटर यानी कि जड़, अनकॉन्शियस, ठीक है। तो डिफरेंस क्या, मतलब व्हाट मेक डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट? जड़ और चेतन के बीच में क्या अंतर है? कौन बताएगा? चेतना या पर सिम्टम, 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 सिम्टम। 3 चीजें हैं। अब देखिए इसको अलग करता है। या मैटर में 3 चीज नहीं होती, पर लिविंग एंटिटी में ये होती है। यस, जैसे आप इधर मैटर देख रहे हो, हाँ, जैसे ये दोनों, ये बैंड बजा रहा है और वो मृदंग बजा रहा है, जो भी शहनाई बजा रहा है, जो भी बजा रहा है, इनकी कोई थिंकिंग, फीलिंग, वीलिंग है क्या? इनको कल घर से बाहर निकाल दिया जाए, कुछ बोलेंगे? इसको उल्टा रख दिया जाए, जो बजा रहे वो ले लिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको। या ये मृदंग सोच सकते मुझे क्यों नीचे बैठा, इधर बैठा। तो ये क्या है? मैटर है, या जो अपने से सोच नहीं सकते, जो स्वतंत्र नहीं है,
ये क्या है? मैटर। एंड स्पिरिट क्या है? जिनके अंदर क्या है? थिंकिंग है, हम सोच सकते हैं ना, हमारे अंदर फीलिंग है और अपने से कार्य करते, विलिंगनेस। या तो सुपीरियर कौन है, मैटर या फिर स्पिरिट? स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट से कौन कंट्रोल होता है? मैटर। अंडरस्टैंड? तो ये डिफरेंस है। तो जब स्पिरिट से ये मैटर कंट्रोल होता है, यस, तो जो मैटर को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? जीव, कॉन्शियस बीइंग। यस, पर जब वही जीव डेड हो जाता है, जीव क्या हो जाता है? डेड। इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम? डेड बॉडी। समझ रहे हैं? जैसे सबने डेड बॉडी देखा ही होगा, सब लोग लैमेंट करते रहते हैं, ही पास्ड अवे, जतारिया छोड़ के चले गए। किसको बोल रहे हैं? वो तो उधर ही लेटा है, कौन चला गया? आत्मा जी। हाँ, पर लोग तो बिलीव भी नहीं करते। सोचने वाली बात है। बोले कि चले गए, कहा कौन चला गया? उसकी आंखें उधर ही है, उसके पैर भी उधर है, उसके 32 के 32 दांत भी अंदर ही है, तो चला कौन गया? किसके बात कर रहे हैं? स्पिरिट ना। हाँ, बाकी ये डेड बॉडी, ये डेड बॉडी ही है। ये हमारा जो बॉडी है ये डेड ही है, समझो आप, ये डेड ही है। ये तो हमारी आत्मा इसलिए चल रहा है, बाकी ये क्या है? ये डेड बॉडी है। ये जिससे बना है ये भी इसी से ही बना है। ये क्या है? हमारा डेड बॉडी है। हम है ही नहीं। जो हम अपने आप को देखते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वो हम है ही नहीं। आज तक हमने अपने आप को देखा ही नहीं है, समझे आप? आज तक हमने अपने आप को देखा ही नहीं। ये सबसे बड़ी सरप्राइज की बात है। हम जो देख रहे हैं वो तो हमारा बॉडी है, वो तो हम है ही नहीं जो हम अपने आप को देखते हैं। क्या कितनी अच्छी बात है कि हम जो है वो देख, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी बॉडी से डिससेटिस्फेक्शन होता है। हाँ, किसी को लगता है मैं काला हूं, तो भूल जाओ, आप काले हो ही नहीं। और किसी को अभिमान है तो वो भी छोड़ दो, हम वो है ही नहीं। क्योंकि अब यदि हम वो होते तो वो ही रहते ना। 7 साल में पूरा फेस कट पूरा बदल जाता है। हाँ, छोटे थे 10-12 साल के तो अलग दिखते थे कि ऐसे ही दिखते थे? नहीं, 1 साल के थे तो कुछ अलग हाइट था, अलग बॉडी था, अलग दिखते थे। आज अलग दिखते, थोड़े समय बाद अलग दिखेंगे, और कुछ समय बाद तो दिखेंगे ही नहीं फोटो में। हाँ, होता है ना। क्योंकि सरप्राइज क्या है? महाभारत की युद्ध के बाद पांडवों को पूछा गया सरप्राइज क्या है, तो कोई जवाब नहीं दे पाया, पर युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया। सरप्राइज क्या है? बोले कि संसार में सारे लोग दिन रात किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है। क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। पर उनको देख के भी जीव नहीं सोच पाता कि मेरी भी एक दिन मृत्यु आएगी। आप बताओ, कितने के आप स्मशान यात्रा में या फिर उनके चौथे पे बैसना जो भी बोलते हो गए हो, और आपको लगा हो कि मेरे लिए भी एक दिन ऐसा कार्यक्रम होगा, हो है कभी? है? लोगों को लगता है जल्दी जल्दी निकालो इनको ताकि हम फ्री हो जाए। हैं? कुछ लोग तो नकली आंसू से रोते हैं। यही है फिर गति। तो वो डेड बॉडी में सब कुछ थिंकिंग फीलिंग विलिंग चला गया, पर हमारे अंदर आज भी है। मतलब हाँ, हम लिविंग है,
उसमें से तो बास आने लगती है ना। दिस इज द रियलिटी। हम स्पिरिट है। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। जब हम काला गोरा या सुंदर या बोलते हैं, तो इसका मतलब कि एक कॉन्सेप्ट है ब्यूटी। ब्यूटी। हाँ 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 हाँ। नाउ अगर ये एक्चुअल में नहीं है, तो फिर जैसे हम बात करते हैं कि स्वर्ग है, स्वर्ग में अप्सरा है, ठीक है। अप्सरा हम किसको बोलते हैं कि जो एक बहुत ही सुंदर, मतलब अभी हम जितना भी समझते हैं कि सुंदर एक वुमन स्त्री है, ठीक है। इसी तरह से फिर अगर ईश्वर में, भगवान में बात करें, देवताओं में, तो कामदेव है। तो फिर कामदेव एग्जिस्ट कैसे करते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई ये काला है, ये गोरा है, ये सुंदर है, या ये नहीं अच्छा दिखता है। मेरा केवल ये सवाल। या मतलब अभी भी आप बात को कैच करो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट सही गलत। कंसेप्ट तो सही है, कारा गोरा तो एग्जिस्ट करता ही है, पर वो शरीर है, हम नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हमें काला गोरा ऐसा लगता है कि मैं गोरा हूं, पर तू है ही नहीं। समझ रहे हम? क्योंकि ये हम क्या बोलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे वो बैग था, तो क्या बोला हमने? क्या बोला कि हमारा बैग कहाँ है, मतलब मेरा बैग कहाँ है। ये घर है, तो क्या बोलते हैं? मेरा घर। तो जो मेरा है मतलब मैं उससे अलग हूं। समझना है? एक मैं होता है और एक मेरा होता है। यस। हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। क्या मैं शरीर हूं ऐसे बोलते हैं? ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी। ये मेरे हाथ है, मेरी आंखें हैं, मेरे बाल हैं। हम सबको क्या बोलते हैं? मेरा। क्या बोलते हैं? मेरा। तो जिसको हम बोलते हैं मेरा, मतलब हम उससे क्या है? अलग है। मेरा बॉडी। तो आप कौन हो? या तो फिर आप कौन हो? आप अलग हो ना शरीर से। मैं और मेरा। समझ में? क्या बोले? मेरा शरीर है, तो मतलब ऐसा मैं काला गोरा, क्योंकि वो तो शरीर को हम अप, हम मानते, इसीलिए कॉन्सेप्ट यही है कि हम बॉडी से अलग है, बस ये। तो जो जीव है, सोल, वो है हम ये बॉडी नहीं है। ये सबसे पहली भगवत गीता की टीचिंग है। इधर ही बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है जीवन में प्रॉब्लम। ये जीवात्मा की क्या है? व्याख्या है। ओके। तो हम ये मैटर नहीं है, तो हम स्पिरिट है। तो हम कहां से आए? क्योंकि ये बॉडी तो क्या है? ये बॉडी के माता पिता है। ये बॉडी हमें किसी के द्वारा, किसी जीव, अन्य जीव के द्वारा हमें ये शरीर मिला है, शरीर के माता पिता है। तो आपने बोला कि हम आत्मा है, तो फिर आत्मा के माता पिता कौन है? तो यही फिर कृष्णा भगवत गीता में 15 अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं क्या? ममैव वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। कि सारे जीव क्या है? मेरे अंश है। तो हम सब वो भगवान के अंश है। ये हमारा क्या है? संबंध है। जीव और भगवान का संबंध है कि जीव क्या है? भगवान का शाश्वत अंश है। समझ रहे? जीव क्या है? भगवान का शाश्वत अंश है। तो अंश है का अर्थ क्या होता है? तो बोले कि अंश का अर्थ होता है कि वो भगवान की शक्ति है। क्या है? शक्ति है। तो बोले भगवान की 3 शक्ति है। कौन सी कौन सी? या इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल। और संस्कृत में नॉर्मल भाषा में बोले तो बोले अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा, बहिरंगा
या फिर उसको माया भी बोलते हैं। और मार्जिनल यानी कि तटस्थ, तटस्थ शक्ति या फिर जीव, इसको बोलते हैं योग माया। अभी आप समझो, ये थोड़ा वो हो गया, पर ऐसा कर देते हैं। अभी आपने देखा इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में कौन है? मार्जिनल। मतलब आध्यात्मिक शक्ति है, इंटरनल शक्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। भगवान की 3 शक्ति है, आध्यात्मिक एनर्जी, फिर है भौतिक एनर्जी माया एक्सटर्नल, और हम है तटस्थ शक्ति। भगवान की 3 शक्ति है, कौन सी? इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति और तटस्थ जीव शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति स्वतंत्र है, समझ रहे? भौतिक शक्ति ऐसे तो सब भगवान के डायरेक्शन में कार्य करती है, पर फिर भी माया शक्ति अलग है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी अलग है, और इनके बीच में है जीव। अभी जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव को क्या करना पड़ेगा? या तो जीव अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के अंडर रह के कार्य करेगा, या तो जीव माया शक्ति के अंडर रह के कार्य करेगा। और ये कौन नक्की करेगा? स्वयं जीव नक्की करेगा। समझा? जब जीव स्वीकार करता है कि मैं कृष्णा का अंश हूं और मैं कृष्णा का दास हूं और मुझे कृष्णा की ही सेवा करनी है, तब वो आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में रहता है, उसके मूलभूत स्वरूप में रहता है। पर जब जीव को ऐसा लगता है कि मुझे कृष्णा से अलग होके भोग करना है, मुझे कृष्णा से अलग होके आनंद करना है, यस, हर एक जीव का ऐसा होता है कि कृष्णा की अकेले की गोपियां क्यों हो, मेरी भी गोपियां होनी चाहिए, कृष्णा अकेले ही क्यों इंजॉय करे, हम भी इंजॉय कर सकते हैं कृष्णा के बगैर। तब फिर जीव को इधर वो माया शक्ति उसको कंट्रोल करती है। यस, तो हम सब, क्योंकि देखिए 2 प्रकार के जीव होते हैं। कितने? 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं नित्य सिद्ध और दूसरे होते हैं नित्य बद्ध। मतलब नित्य यानी कि इटर्नल, ये नित्य सिद्ध यानी कि इटर्नल लिबरेटेड सोल्स, नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त जीव। और दूसरे होते हैं नित्य बद्ध जीव, इटर्नली कंडीशनड बद्ध जीव। तो मुक्त जीव किसको बोलते हैं? कि जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में है, आध्यात्मिक शक्ति के अंडर है, वो मुक्त है। मुक्त जीव यानी कि वो कहीं से भी कहीं भी आ जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको मुक्त जीव बोलते हैं। वो प्रकृति के अंडर में नहीं है। और बद्ध जीव यानी कि उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको माया शक्ति प्रभाव करेगी, वो प्रकृति के गुणों में है। अभी आएगी प्रकृति, कौन से गुण है? 3 गुण है। नित्य बद्ध जीव 3 गुणों में रहता है, एक तो सतगुण, दूसरा रजोगुण और फिर है तमोगुण। पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस। ये नित्य बद्ध जीव ऐसे ही रहेगा, पर नित्य सिद्ध शुद्ध सत्व गुण में रहेगा। समझा? तो जीव या तो भक्ति करेगा या तो फिर भोग करेगा। और जो व्यक्ति माया शक्ति के अंडर में, भौतिक शक्ति के अंडर में, वो अननेचुरल अवस्था है उसके लिए, क्योंकि जीव आध्यात्मिक शक्ति से बना है, पर उसको क्योंकि भोग करना है, इसीलिए जीव के पास फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, इसीलिए फिर वो हम चूज कर सकते या तो माया के प्रभाव में रहो, या तो मतलब एक है कि आप दुर्गा देवी के प्रभाव में रहो माया शक्ति में, या तो आप राधा रानी लक्ष्मी या उनके अंडर में रहो। तो भक्ति क्या है? भक्ति हम
बहिरंगा शक्ति में फंस चुके हैं। तो भक्ति हमें अंतरंगा शक्ति के अंडर में जो हमारा वास्तविकता में ओरिजिनल स्वरूप है उसका बोध कराएगी कि हम भगवान के दास है और उनकी सेवा करना है, और भगवत धाम गोलोक वृंदावन जहाँ राधा कृष्ण की नित्य लीला चलती है, वहां ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के वहां जाना है। ये भक्ति की प्रक्रिया, और वो क्या, ये क्या है, हमारा प्रयोजन है। क्या है? प्रयोजन है। संबंध क्या है कि हम भगवान के दास है। करना क्या है? प्रोसेस क्या है? भक्ति। भक्ति में क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, भगवत गीता भागवत का श्रवण, हरि नाम, हरि कथा, हरि कीर्तन, और उससे फिर क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। और वो प्रेम प्राप्त करके हम कृष्णा के पास वापस जाएंगे। वो अल्टीमेट गोल है। तो ये पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग गीता का सार कि करना क्या। समझ गए? तो हम मार्जिनल पोटेंसी, हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। या तो हमें योग माया कंट्रोल करेगी या तो महामाया कंट्रोल करेगी। अभी महामाया कंट्रोल कर रही है, इसलिए फिर दुख आ रहा है। योग माया क्या है? उसमें हम खुश रहेंगे। इधर क्या? दुखी दुखी रहेंगे। ओके, ये डेफिनेशन था। ठीक है, फिर जीव का डेफिनेशन हो गया। फिर दूसरे दिए हैं जीव के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लक्षण। यस, तो बोले जीव का लक्षण क्या होता है? यस, तो वो भगवान, किसी को पढ़ना हो तो गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक पूरा आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। तो उसमें अछेद्य, अभेद्य, है ना, अशोय, निरह और अचिंत्य, ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग बताएगा। यानी कि वो बताएगा कि अनब्रेकेबल है, जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, शाश्वत है, बदला नहीं जा सकता। यस, इनविजिबल है, देख नहीं सकते। आत्मा को हम देख नहीं सकते। हम कितने छोटे हैं, तो मतलब शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये जो हमारी दाढ़ी आती है, उसका जो सबसे छोटा बाल है, छोटा बाल, उसके आगे के भाग के 10,000 टुकड़े करो, और वो 10,000 टुकड़े का जो आगे का भाग रहेगा उतना साइज है। मतलब कुछ है ही नहीं, पर अहंकार इतना। मैं बोला ना, हमारा ये संसार में कुछ नहीं है, एक ही है। क्या? हमारा एक ही चीज है, अहंकार। बाकी हमारा कुछ नहीं है। शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा होता तो हमारे अनुसार कार्य करता ना। हमारा होता तो हम जब इच्छा होते तभी हम ये शरीर छोड़ते ना। ये शरीर हमारा है ही नहीं। ये तो एक दिन आएगा, चलो हो गया, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। घर क्या, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। बस खाली हमारा एक ही अहंकार, बाकी हमारा कुछ नहीं है। वही शुद्धि करना है। और अहंकार क्या है? असत्य रे सत्य करी मानी, कि हम असत्य को क्या मानते हैं? सत्य। और सत्य को क्या मानते हैं? असत्य। बस यही समस्या है हमारे साथ, यही अहंकार है। मैं ये शरीर हूं और ये मेरा है और मैं एंजॉय कर सकता हूं, बस यही हमारा अहंकार है। और लोग लिखवाते हैं आई एम इनफ द वे आई एम। ये हमारा अहंकार है, वो आई एम समथिंग वाला, यू नो। मतलब हमारी साइज क्या है? मिलियंस एंड ट्रिलियंस यूनिवर्सेस है कि नहीं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें क्या है? हमारा एक ब्रह्मांड है। वो एक ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सारे प्लैनेट्स है, उसमें हमारा एक प्लैनेट है। वो एक प्लैनेट में बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, खंड है, उसमें हमारा एक खंड है।
वो इतने कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नेशंस है, कंट्रीज है, उसमें हमारी एक कंट्री है। वो कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है, उसमें हमारा एक स्टेट है। वो एक स्टेट में अलग अलग सिटीज है, उसमें हमारी एक सिटी है। वो एक सिटी में इतने सारे एरियाज है, उसमें हमारा एक एरिया है। वो एरिया में इतने सारे फ्लैट्स है, होम्स है, उसमें हमारा एक फ्लैट है। वो इतने फ्लैट्सों में इतने घर है, उसमें हमारा एक घर है। और घर में इतने रूम है, उसमें हमारा एक रूम है। और वो एक रूम में हम एक रहते हैं, तो भी हमारा क्या है, आई एम समथिंग। क्या कल ना भी रहे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ होगा, जैसा है वैसे का वैसे चलता रहेगा है। किसी को लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे ऑफिस का मेरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले आप नहीं थे तभी भी चलता था, ऊपर से आप जाओगे तो और अच्छे से चलेगा। कभी कभी हम नहीं सोचते कि ये ना रहे ना तो बहुत अच्छा चले। बस इसको बोलते अहंकार। तो जीव को क्या है, हम अमर है। क्या है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने का ये पर्पस था कि हम अमर है, हम इमोर्टल है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमको कोई मार ही नहीं सकता। ना हमको कोई आतंकवादी मार सकता है, ना कोई बाजू वाला, या फिर हमारे घर में भी कोई नहीं मार सकता है ना। कोई नहीं मार सकता। ना पति ना पत्नी। यस, हम क्या है, अमर है, इमोर्टल बीइंग है। हम क्या है, अमर है। ये हमारा लक्षण है, इमोर्टल। और टाइप्स तो बता दिए। टाइप्स में आप देखिए हम कंडीशन सोल है, तो कंडीशन सोल बद्ध जीव में क्या, दो प्रकार के बद्ध जीव होते हैं। एक तो दिव्य मतलब आध्यात्मिक, और दूसरे का होता है भौतिक मतलब अच्छे और बुरे, सूर और असुर, सूर और असुर, है ना। तो हमने बहुत अच्छा सुना था, एक हमारे भक्त बता रहे थे कि असुर कौन है, जिसका सुर भगवान के साथ ना मिले वो क्या है, बेसुरा नहीं, असुर। और जिसका सुर भगवान के सुर से मिले वो क्या, सुर। और जिसका ना मिले वो है असुर। और भगवान का सुर क्या है, गीता, गीत, सॉन्ग गाया ना भगवान। उसके साथ भगवान गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, मम्मी वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो मान लिया हाँ, मम्मी वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो क्या है, मिल रहा है, तो वो क्या है, सुर है ना। पर उसको क्या लगता है, "हैं, हम है, बाकी कोई नहीं है", तो वो क्या है, असुर। भगवान तो असुर की 16वां अध्याय में गीता में क्या व्याख्या किए है ना, जबरदस्त व्याख्या किए हैं। असुर कैसे सोचते हैं, है गीता। अल्लाह, हिंदी वाले इंग्लिश वाले 16वें अध्याय में असुरों का कचरा कर दिया है। हमको लगता है कि असुर यानी कि वो एक कान वाला, दो मुंह, वो बॉलीवुड या फिर वो अपना कार्टून का इमेज, बड़े बड़े दांत वाला रावण हिरण्य कश्यप को ही हम असुर मानते, पर नहीं, हम भी हैं। जब तक तो मुझे एक सवाल है, हाँ, ये जो हम बोलते हैं, ये जो असुर में आजकल जो भूत प्रेत आत्मा कोई एक फॉर्म होती है, कोई कोई होता है, हाँ, 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 वो फॉर्म क्या होता है? हाँ, पहले बता देता हूँ, डिस्क्लेमर है, भूत होते हैं, चुड़ैल ये सब होती है, ये सब रियल है। और कैसे मैं बताऊंगा, भूत कौन बनता है मैं बताता हूँ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है ना। दिखते नहीं है, पर जिसको दिखते हो डिस्क्राइब। हाँ 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 हाँ, भूत कैसे होते हैं मैं दिखाता हूँ, मतलब बोल के, ऐसे है नहीं हमारे पास। या ये रहा, भगवान 16वें अध्याय के 13वें और 15वें श्लोक में बताते हैं, इदम
इदम अद्यम मया लब्धम प्राप्यते मनोरथम इदम अप्युतस्मै भविष्यति न पुनर्धन असो मया हतम शत्रुघ्न हन्य निश्चारणापि ईश्वरोहम भोगी हम सिद्धोहम बलवान सुखी। मतलब बता रहे हैं डिमोनिक पर्सन थिंग्स। हिंदी होता तो और अच्छे रिलेट कर पाते, पर इंग्लिश। सो मच वेल्थ डू आई हैव टुडे एंड आई विल गेन मोर अकॉर्डिंग टू माई स्कीम्स। So much is mine now, and it will increase in the future more and more. He is my enemy, and I have killed him, and my other enemies will also be killed. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful, and happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such person I deluded by ignorance. ये असुर ऐसे से होते हैं कि मेरे से ज्यादा बलवान सुखी कोई है नहीं, है ना। पूरी गाड़ी में देख लो, हमारी किसी गाड़ी है क्या पूरे फ्लैट में कहीं किसी की? रिसेंटली ऐसा ही तांडव मचा रखा है ना वर्ल्ड में, वो भी ऐसी क्वालिटी है। या नाम नहीं लेना है। समझे आप? तो कहने का अर्थ है कि ये असुरों के लक्षण हैं। तो ऐसे दो प्रकार के बद्ध जीव हैं, और मुक्त जीव तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नित्य सिद्ध, दूसरे साधना सिद्ध होते हैं। नित्य सिद्ध यानी कि जैसे भगवान के जो भी पार्षद है, पांडव है, राधा रानी, गोपियां हैं, ये कभी मतलब ये इनका कभी भी पतन नहीं होता। ये कभी भी ये संसार में भौतिक इच्छाओं या माया शक्ति के प्रभाव में वो लोग कभी नहीं आते। और दूसरा साधना सिद्ध यानी कि जो बद्ध है पर भक्ति करते करते वो मुक्त हो गया, तो हम सब क्या बनेंगे? साधना सिद्ध। पर साधना तो हमारा इतना परफेक्ट है नहीं, तो कृपा से ही हम कृपा सिद्ध बनेंगे। कृपा सिद्ध यानी कि भाई अहेतु की अप्रतिहता होता है ना, कभी कभी जैसे 100 में से 33 होते हैं तो नहीं होता है, तो मार तोड़ के 30 आया है उसके तो 3 ग्रेस लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कृपा। और इसमें अहेतु की कृपा, अहेतु यानी कि कॉजलेस मर्सी, कि कोई कारण था ही नहीं कृपा लेने का, पर फिर भी कृपा हो गई। भक्त ऐसे सोचते हैं कि हम तो लायक ही नहीं है, पर फिर भी भगवान ने हमारे पे इतनी कृपा कर दी, और भगवान देखेंगे कि क्यों कृपा करूं, ऐसा है। तो बोले कि मेरे अंदर कोई कारण मिलेगा ही नहीं, पर ये तो भगवान की दया है कि हमें रखा है और हमें सत्संग का लाभ दिया है। तो ये क्या? भगवान की अहेतु की कृपा। और ऐसे ही बना के, इसे बोलते हैं ना, कृपा करते रहना। कृपा और दया में अंतर होता है, समझ रहे हैं? हो सकता है कि भाई दया के लिए क्वालिफिकेशन हो, पर कृपा के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कृपा कॉजलेस होता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं तो भी दे दिया। तो हम सब अगर नित्य सिद्ध बन गए, अच्छे से किया, तो हम फिर कृपा सिद्ध कहलाएंगे। फिर कृपा सिद्ध और वैसे कोई अंतर नहीं रहता, फिर वो सेम ही होता है। पर कहने का अर्थ है कि ये एक अंतर है। यस। फिर ये टाइप्स देख लिए, तीसरे हमने टाइप्स देखे, मतलब प्रकार। फिर चौथा है रिलेशनशिप्स। चौथा क्या है? या रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? जैसे गाड़ी देखा आपने, 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर अपने आप चल सकती है क्या? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? समझे आप? तो हमारा बॉडी क्या है? कार। यही समस्या है। हमारा बॉडी क्या है? कार। और ड्राइवर कौन है? आत्मा। जब तक ड्राइवर नहीं आता तब तक गाड़ी नहीं चलती। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ऐसे आत्मा किसको चलाता है? शरीर को चलाता है। तो ये हमारा शरीर के साथ संबंध है। जैसे गाड़ी और ड्राइवर का संबंध है, ऐसे हमारा और
हाँ, शरीर के साथ संबंध है। यस, तो बोले माता कौन है? अभी हम किसके अंडर में है? हाँ, तो वो क्या है? माता, प्रकृति। तो पिता कौन है? भगवान। हाँ, परम पुरुष, या तो वो सबके पिता है। यस। भगवान सभी के हृदय में है, परमात्मा। 15 अध्याय 15वां श्लोक, सर्वशोचाहम हृदय विष्टो, कि मैं सभी के हृदय में हूं। तो इनके हृदय में भी वही परमात्मा है जो हमारे और के हृदय में है। तो परमात्मा अलग अलग है, पर वो व्यक्ति क्या है? एक ही है, पर अलग अलग जगह विद्यमान है, परवडेड है। पर हम क्या है? हम जीव अलग अलग है। समझ रहे हैं हम? इसको अद्वैत सिद्धांत बोलते हैं। अद्वैत सिद्धांत क्या है? कि आत्मा एंड परमात्मा एक ही है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। ऐसा बहुत बड़े एक गुरु ने प्रचार किया कि भाई आत्मा एंड परमात्मा एक है, क्योंकि वो परमात्मा से ही आत्मा निकला है। तो बोले वो एक ही है, पर वास्तविकता में एक नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, क्योंकि आत्मा जो है भगवान का अंश है। हाँ, एक सेंस में हम देखिए, आत्मा एंड परमात्मा में दो डिफरेंस है। अगर आत्मा एंड परमात्मा को, अगर आपको मतलब ऑब्वियसली भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस समझा है 13वें अध्याय में, प्रकृति, पुरुष और चेतना। ऐसा एक है, नेचर, कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति एंड सुप्रीम बीइंग, ऐसे करके 13वें अध्याय में पूरा बहुत डिफरेंस अच्छे से समझाया है। पर जस्ट खाली एक समझना हो तो जीव और भगवान के बीच, भगवान में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो क्वालिटी वाइज और दूसरा है या क्वांटिटी वाइज। तो और क्वांटिटी में क्या है? क्वालिटी वाइज हम सेम है, समझ रहे, पर क्वांटिटी क्या है? डिफरेंस है। हमारे अंदर भगवान जैसे ही दिव्य गुण है, क्योंकि हम उनके अंश है, पर क्वांटिटी डिफरेंस है। तो भगवान क्या है? विभू है। क्या है? विभू। और हम क्या है? अनु। मतलब भगवान क्या है? सागर है, महासागर, और हम क्या? एक बूंद है। ये एक अंतर है कि जीव और भगवान क्वालिटी वाइज सेम है, पर क्वांटिटी वाइज क्या है? डिफरेंस है। जैसे भगवान सबके हृदय का जानते हैं, समझ रहे, हम क्या है? अपने ही भगवान ऑल नोअर है, सुप्रीम नोअर। हम क्या है? जैसे हमारे बॉडी में पेन हो रहा है तो हमको पता है, पर हमें दूसरों की बॉडी का पेन नहीं पता है ना। पर भगवान को उसकी बॉडी का भी पेन पता है। समझ में आया? और भगवान साइमल्टेनियसली हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये संसार कैसे बना है? अणु अणु में बोले भगवान विष्णु का वास है, तो परमात्मा क्या है? कण कण में भगवान है, राइट? हाँ, पर हम एक जगह पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इधर है तो इधर घर पे नहीं होंगे फिर। पर भगवान हर जगह एग्जिस्ट करते हैं और वो उनको सब पता है। तो ऐसे क्या है? डिफरेंस है जीव और भगवान, क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा, तो बोले कि जीव अभी दुख भुगत रहे, भगवान को तो दुख नहीं होना चाहिए। अगर जीव अगर मतलब क्या बोलते हैं, भगवान का अंश है तो दुखी क्यों हो रहा है? तो बोले वो तो माया में पड़ गया है, इसीलिए उसको अपना स्वरूप पता पड़ जाएगा तो फिर से वो खुश हो जाएगा। पर वास्तविकता में अगर हम भगवान के अंदर चले जाएंगे तो हमारा स्वरूप क्या है? कि हम भगवान के दास है। सभी धर्म यही बताता है। अब देखो इस्लाम में क्या बताते हैं कि हम क्या? अल्लाह के बंदे। बंदा यानी कि क्या? वो दास, सर्वेंट हुआ। या जीसस क्या बताए? आई एम सन ऑफ गॉड, मतलब क्या? मैं भगवान का पुत्र हूं। तो सभी लोग क्या? अल्टीमेट जितने भी रिलीजन है सब क्या बताते हैं? सर्विस टू गॉड। तो सर्विस कैसे करेगा? अंदर चला जाएगा फिर क्या सर्विस सेवा करेगा? अंदर विलीन हो जाएगा तो क्या सेवा करेगा? सेवा के लिए तो फिर बाहर रहना पड़ेगा ना।
बाहर रहना पड़ेगा। तो यही तो भक्ति का कंसेप्ट है कि जिस भाव से सखा कृष्णा की सेवा करते हैं, गोपियां सेवा करती हैं, यशोदा माता नंद बाबा करते हैं, उनके दास सेवा करते हैं, इस जैसे हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र की सेवा की है ना, तो इस तरीके से फिर ये भक्ति का कंसेप्ट। इसलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि ये हमारा, हमें भगवान ने भक्ति करने के लिए ही बनाया है। तो बोले जीव को क्यों बनाया? जीव को भगवान की सेवा करने के लिए ही बनाया, जीव का और कोई पर्पस है ही नहीं। जीव को इधर बंगले बनाने के लिए या फिर वो सब करने के लिए नहीं बनाया। अगर वो सब, ये सब करने के लिए अगर जीव को बनाया होता तो फिर परमानेंट रहता ना इधर। तो कोई पूछ सकता है कि ये संसार फिर टेम्पररी क्यों बना है? टेम्पररी है ना। भगवान 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं दुखालय शाश्वतम, ये संसार का गुण, ये दुखालय है, फुल ऑफ मिजरीज, हमेशा दुख आते रहेगा, और अशाश्वत, टेम्पररी, सब टेम्पररी है। तो बोले परमानेंट होना चाहिए था ना। भगवान परमानेंट रख नहीं सकते, क्यों पता है? हम परमानेंट है तो यार परमानेंट देना चाहिए ना। अगर आपको ये संसार में क्या है, सुख भी और दुख भी है, दोनों है, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी का हाथ कट गया तो फिर क्या होगा? परमानेंटली कटा हुआ ही रहेगा, समझे आप? फिर सिचुएशन चेंज नहीं होगी। हम अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए भगवान ये संसार परमानेंट रखा ही नहीं, क्योंकि ये संसार में अगर सुख टेम्पररी है तो खुशी की बात है, दुख भी तो टेम्पररी है। जैसे कोरोना आया था तो चला भी गया है ना, उसके और भी रिलेटिव आएंगे आगे जाके, पर अच्छी बात है कि वो भी चले जाएंगे, क्योंकि हम खुद जाने वाले। तो गुड न्यूज है ना ये। इसलिए क्या अच्छा है, टेम्पररी अच्छा है कि परमानेंट अच्छा है? वरना किसी के साथ रिलेशन बन गया फिर नहीं जमा तो क्या होगा फिर, है ना? तो फिर इसीलिए फिर टेम्पररी रखा है सब। पेट खराब हो गया तो फिर, डायबिटीज हो गया तो फिर, हाँ रहते ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। यस। तो मुझे एक सवाल है, हाँ अभी पूछे बाद में। बोल दीजिए। जीव का सेक्शन खत्म हो गया। जीव के सेक्शन में ही है। हाँ। जैसे तो जब भगवान की सेवा करने जीव ही करता है, जानवर तो नहीं करते, तो हाँ। जानवर ऐसे दिखते हैं हमें सोसाइटी में जिसका पर्पस ही नहीं है, तो फिर उसका हाँ वो क्यों बनाया गया? हाँ सेवा, जैसे कुत्ते बिल्ली, या गाय का समझ आता है या कि अपने को चलाने के लिए गाय चाहिए, या सही बात है। उनका क्या पर्पस? या तो महाभारत में श्लोक है, पशु और मनुष्य को डिफरेंशिएट करता हुआ, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य तेते भी पशु भी न धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्म इन्हें भी पशु भी समाना। तो क्या बताया? आहार, आहार यानी कि निंद्रा, आहार निंद्रा भय बचाव करना, डिफेंडिंग, मैथुन शारीरिक संबंध, सेक्स लाइफ, सामान्य एवं एतद भी पशु भी नारायण, सामान्य यानी कि कॉमन, एतद मीन्स दिस, पशु यानी कि एनिमल, नर यानी कि ह्यूमन। तो देर आर 4 एक्टिविटीज कॉमन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इट इज ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं, दोनों करते हैं। तो बोले विशेष क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष। जो धर्म, धर्म यानी कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपने कर्तव्य। तो हमारा कर्तव्य क्या है? शास्त्र क्या बताते हैं? जीव का कर्तव्य क्या है? अथार्थो ब्रह्मा जिज्ञासा, सबसे पहले परम सत्य के बारे में जानने का, क्या मैं कौन हूं, कहां से आया, ये सब जानने के लिए एक्चुअली हमें ह्यूमन शरीर मिला है, और आज इतने सालों बाद ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत भाग्यवान जीवों को ये सब सुनने का मौका मिलता है। इसलिए श्लोक बताए, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में कितने अनंत कोटि जीव घूम रहे हैं,
कुछ जीव गुरु और कृष्णा के प्रसाद को पाते हैं और वो प्रसाद क्या है? भक्ति लता बीज। भक्ति लता का बीज मिलेगा, भक्ति रूपी पौधा, और वो पौधा बढ़ते 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 जब भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंचेगा, बड़ा पेड़, तब हम ऊपर जाएंगे। यस, अभी तो क्या है? अंकुरित हुआ है पौधा। यस, तो क्योंकि जीव इधर भोग करने आया है ना, तो अलग अलग जीवात्माओं की अलग अलग इच्छाओं की वजह से पशुओं को बनाया गया। कुछ लोग इतने ईर्ष्यालु होते हैं, है ना, हम ही आगे रहेंगे, केकड़े जैसे ना, केकड़ा चढ़ते हैं तो एक दूसरे का क्या करते हैं? टांग खींचते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? केकड़ा मेंटालिटी। तो जिसको इसमें मजा आता है उसको क्या बनाते हैं फिर? केकड़ा। कुछ लोग क्या होते हैं? ईर्ष्यालु होते हैं, मैं और मेरा, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, तो वो क्या बनते हैं फिर? गोगा महाराज। समझे आप? नहीं, लोग अपने जमीन में ही सांप बनते हैं। मतलब क्या? वो इतना आसक्त है कि उसका इतना अच्छा कर्म नहीं था, इसलिए उसको क्या बनाया गया? सांप बनाया गया। कुछ लोगों के इतने अच्छे कर्म नहीं होते, कुछ लोगों के कर्म होते हैं कि ऐसा आराम करेंगे, पर मनुष्य जितने कर्म नहीं होते, तो क्या होता है? रीछ के घर में कुत्ता बनाते हैं, मोती। जीव मेंढक बन के भी इंजॉय करना चाहता है। जैसे किसी को है कि भाई मुझे शारीरिक संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता है, उसके मन में बस वही ये सेक्स ही घूम रहा है, तो क्या ये बॉडी में तो एचआईवी हो जाएगा, मेंटेन करना पड़ेगा, केस हो जाएंगे, एक लिमिटेशन है, कर नहीं पाएगा। तो क्या बोले? तू यार पिग बन जा। पिग देखा है? गू खाता रहता है और उसकी फीमेल के साथ घूमता रहता है, और उसके पूरी एक लाइन होती है, 15-20 पिग के बच्चे होते हैं। हाँ, देखे आपने? पिग अनलिमिटेड टाइम उनको होता है सब। वो सब इसीलिए बनाए होते हैं। जैसे कौवा दिन में 16 बार अपनी एनर्जी लूज करता है, कौवा, कबूतर, डॉग, ये सब इसी के लिए बना है। और आपको पता है ये सब प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, ये लोगों को ये सब करना ही पड़ता है, वो रह नहीं सकते। इसी के लिए बनाया गया, क्योंकि जीव की भगवान इच्छा पूरी कर रहे हैं। वो तो कृपा है भगवान की कि तेरे को यार ये करना है, तो तू मनुष्य मत बन, तुम ये बन। कुत्तों का ऐसा होता है, उनको अगर किसी फीमेल डॉग के साथ एंजॉय करना है तो उसको विवाह नहीं करना पड़ता ना, उनमें तो नेचुरल होता है। वो तो क्या है, उसके बाद क्या, तू कौन मैं कौन, उनके जगत में कोई क्लेम नहीं करता ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ऐसा कोई नहीं होता। ये तो मनुष्य समाज के लिए है, समझा? किसी को मांस खाना अच्छा लगता है तो बोले तेरे तो छोटे छोटे दांत है। क्या किंजल माता जी, क्या है? हमारे तो छोटे छोटे दांत है। क्या तो बोले मांस कैसे चबा पाएगा? क्या कोरोना हो जाएगा बॉल बैट खा के? यार तो एक काम कर बेटा, तू ना शेर बन जा, बड़े बड़े दांत, और पाप भी नहीं लगेगा। दरवाजा खोल के शेर आ गया, हम सबका महाप्रसाद है गोविंदे कर लिया, तो क्या होगा? वो हमको नहीं खाएगा तो अभी जो पुलाव बना है वो खाएगा? नहीं खाएगा, वो तो हमें खाएगा। क्या समझा? इसका मतलब प्रॉब्लम आत्मा इम्प्योर होती है। नहीं, आत्मा इम्प्योर नहीं होती है, आत्मा जब इधर आती है तब इम्प्योर हो जाती है। नेक्स्ट जन्म में हमको तो याद हाँ, उसका अर्थ है कि भाई भगवान ने अलग अलग, आपके आंसर दे रहा हूं कि भगवान ने अलग अलग जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब हमें, और आपको पता है समुद्र की 1000 फीट तक हम जा पाए, 1000 या 1100, उसके नीचे भी जीव होते हैं, और हम सब बन चुके हैं, हम पेड़ भी बन चुके हैं ये सोसाइटी के बाहर का। कभी थे हम गर्मी ठंडी बरसात में उधर ही रहते थे, और पेड़ का उम्र है 500 साल 700 साल, है ना? ये भी बन चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं हम। मच्छर भी, मच्छर का लाइफ क्या होता है? 1 मिनट 2 मिनट, सब कुछ बन चुके हैं। लास्ट में आए हैं हम ह्यूमन बॉडी में, उसमें भी लास्ट स्टेज में। इसमें भी नहीं हुआ तो फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, जठरा अग्नि
है ना, जननी जठर अग्नि शयनम, बस वही होगा। फिर से लगो लाइन में। ये तो ऐसा ही हो गया कि भाई 500 की लाइन है, आराम से માંડ માંડ तो प्रसाद का नंबर आया, उसमें भी गुलाब जामुन मिलने वाला था, धक्के से बाहर निकल गया। फिर बोला फिर से लगो, कैसा लगेगा, आधे घंटे से खड़े थे। या तो कहने का अर्थ वही है कि इसमें भी नहीं आए तो फिर गए, थोड़ी भक्ति की, हाँ थोड़ा सा भक्ति किया, मतलब ऐसे रविवार ये तो नहीं थे एटलीस्ट जिनका एटलीस्ट जो दीक्षा ले लिए, जो गुरु की शरण ले लिए, फिर एटलीस्ट उन पे कृपा करके हम दूसरा जन्म मिल सकता है। किसी भक्त के घर पे जन्म होगा, या तो फिर अंबानी जैसे भगवान छठे अध्याय के लास्ट में बताए कि जो भ्रष्ट योगी होता है उसका क्या गति होता है ना। या तो वो बहुत रिच परिवार में जन्म लेता है, या तो भक्त के परिवार में जन्म लेता है। इसलिए जो उन्होंने जिनको गोपीनाथ भजन लिखा था, वो भजन लिखते हैं कि प्रभु जो आपके भक्त हैं उनके घर, यस, यदि मैं उनका पशु भी बनूं तो भी अच्छा है, उनका महाप्रसाद खाने को मिलेगा, है ना। ये इच्छा है। बोले कि मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है, मुझे भक्त के घर जन्म लेना, ये भक्त की इच्छा होती है। यदि अगर दूसरे जन्म हो भी मेरे कर्मों के कारण, तो भक्त के घर जन्म देना, ताकि मैं नेचुरली कथा कीर्तन सुनते सुनते बड़ा हूं। या ऐसे घर में मत जन्म लेना जो मुझे बोला तेरे को ये बनना है, ये बनना है, भ्रमित करेगा मेरे को, समझ रहे, ये इच्छा मतलब है। या और रही बात वो भूतों की, तो भूत कैसे बनते हैं? देखिए हमारा जो जीवन है ना, वो आयुष्य, वो उम्र पे आधारित नहीं है। हमारा जीवन श्वासों पे आधारित है, समझे। जैसे किसी जीव के साथ लिखा कि ये 80,000 करोड़ श्वास लेगा, तो जब 80,000 करोड़ श्वास संपूर्ण हो जाएगा तो ये शरीर छूट जाए, ठीक है। अभी जिसका 80,000 करोड़ सांस से पहले ही उसका शरीर छूट गया, कैसे? एक्सीडेंट, सुसाइड, एक्सीडेंट, सुसाइड या किलिंग, मर्डर, सुसाइड या फिर एक्सीडेंटली डेथ। इसमें फिर क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का 80,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ श्वास पूरा हुआ है, 30,000 करोड़ श्वास बाकी है, तो तब तक उसको एक ग्रॉस बॉडी नहीं मिलेगा। ये एक्सीडेंटल डेथ पर सुसाइड लिखा हुआ नहीं होता, डेस्टाइन नहीं होता, ये वो व्यक्ति की फ्री विल, कब डेस्टाइन भी हो सकता है, पर कहने का अर्थ है कि भाई अगर व्यक्ति खुद चूज करता है, यस, तो फिर व्यक्ति को क्या करते हैं, फिर 30,000 करोड़ श्वास बाकी रहे उसके, सपोज, तो जब तक 30,000 करोड़ श्वास पूरे नहीं होगा ना, तब तक उसको एक ग्रॉस बॉडी नहीं मिलेगा। तो जो शटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा शटल बॉडी के साथ घूमते हैं, उसको भूत बोलते हैं, जिसके पास ये बॉडी नहीं होता है। वो चूज नहीं कर सकते, आपको बनना ही पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। वो सांस लेते, वो एक आत्मा, वो सांस का ले सकते हैं श्वास, वो अचानक कैसे आती है? हाँ? पावर्स कैसे आती है? पावर्स वो तो देखो, कुछ तो वो ब्रह्म है, ठीक है। दूसरा है कि शटल बॉडी के पास बहुत पावर होता है, वो किसी के शरीर में भी जा सकते हैं। हाँ, वो एक शरीर में 2 आत्मा वो रह सकते हैं, है ना। तो शटल बॉडी आत्मा ही हुई? वो शटल बॉडी आत्मा नहीं, वो मन बुद्धि अहंकार है, वो शटल बॉडी से घूम रहा है। आत्मा क्योंकि ये संसार में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो चेतन है ना, वो आध्यात्मिक अंश है, ये तो भौतिक जगत है। तो शटल बॉडी क्या है? वो सेटल मैटर है। मन बुद्धि अहंकार वो भी मैटर है, और ये तो मैटर है ही। पृथ्वी, भूमि, अपलन, वायु, खम बुद्धि एवच, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर का ये शरीर बना है, उसका अंदर जो है सटल मैटर है, मन बुद्धि अहंकार। तो मन में इच्छाएं रह जाती है, समझ रहे आप। तो वो सब इसकी इच्छाओं की वजह से घूमता रहता है। पर जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और वो कोई अतृप्त आत्मा सुन ले, उसको तुरंत ग्रॉस बॉडी मिल जाएगा। ये हरि नाम का पावर है। इवन हम ये जो पेड़ इस सब जब भी कीर्तन करते हैं, ये अगर ये भी सुन ले तो इनको भी नेक्स्ट मनुष्य जन्म मिलेगा, वो गारंटी। भगवान की भक्ति की ये महिमा है। इवन शिल प्रभुपाद के समय में भी है कि जो उन्होंने लखनऊ में घर लिया था, तो उसमें भी एक राजा था, वो भूत बन गया था। तो
उनको महामंत्र के द्वारा मुक्त किया गया था। और सबसे खतरनाक भूत होता है वो ब्रह्म राक्षस। वो ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? जो भक्त होते हैं। भक्त लोग जो उल्टी उल्टी भक्ति करते हैं, कभी वो नहीं कर पूरी कर पाते, तो उनको ब्रह्म राक्षस बनाया जाता है। जो गायत्री करते हैं, जो जाप करते हैं, मतलब गायत्री यानी कि वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो वो, तो वो ब्रह्म राक्षस को नॉर्मल वो झाड़ फूंक वाले तांत्रिक विद्या वाले वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रह्म राक्षस को खाली जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो ही मुक्त कर सकता है। यस, इतना पावर, मतलब बहुत अलग अलग पावर वाले ऐसे लोग होते हैं। तो ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, पर वास्तविकता में ये साइंस है, ये लॉजिक है। समझ रहे हो? भूत एग्जिस्ट करते हैं, आत्माएं भटकती है, पर आत्मा हमारा कुछ नहीं कर सकती जब आपने ये तुलसी माला पहना है, ये तिलक किया है ना। और जिसके घर में हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र आता है उनका कुछ नहीं कर सकती, पर हमें मन से बहुत ही स्ट्रांग, मतलब क्या बोलते हैं, रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जिनका मन बहुत वीक होता है उसके वो हो, पर ऑब्वियसली हमारा ऐसा कुछ होगा नहीं। ऑरा नहीं, वो सब तो अलग बात है। वीक यानी कि माइंड बहुत ज्यादा वीक हो, उसका बहुत ही स्ट्रांग माइंड है ना, पर वैसा कुछ नहीं होता। पर ये सब एक्चुअली देखा है जब मैं बहुत छोटा था, तभी भी थोड़ा कि भाई बाजू वाले ने सुसाइड कर लिया, तो उनके ऐसे वो कुछ आवाज आती थी ऐसे रात को। हाँ, ये सब जैसे ये प्लेन वाले में भी अभी आजकल न्यूज में आ रहा है ना, उस एरिया डिस्टर्ब एरिया है, प्लेन एरिया, क्योंकि वो तो भटकेंगे ना, वो सब तो एक्सीडेंट में गया ना, बनाने का बात कर रहे थे। या समझा। तो इसीलिए जब हम भगवान के नाम जाप करते हैं, ये करते हैं, तो फिर हम नरसिंह देव, आप देखो जब भी प्रार्थना हो तो अब नरसिंह देव को याद कर लेंगे, लेकिन नरसिंह आरती सबको गा के सोना चाहिए, इसलिए खराब सपने या फिर कुछ नहीं आएंगे, है ना। अभी तक हम हनुमान जी को याद करते थे, पर हनुमान जी तो है ही, रक्षा करेंगे, पर हनुमान जी की भी शक्ति कहाँ से आती है? नरसिंह देव से आती है। यस, वो भी अपने इष्ट देव राम, राम नरसिंह देव एक ही है। तो कहने का अर्थ है कि आप नमस्ते नरसिम्हा वाला प्रार्थना करेंगे, यस, तो नरसिंह देव आपकी या रक्षा करेंगे। हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे। या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, पर कहने का अर्थ है कि क्योंकि इधर परम भगवान की ही शक्ति, क्योंकि हनुमान जी भी तो भगवान राम की शरण लिए, तो राम का ही नाम लो ना, कृष्ण का ही नाम लो। तो कहने का अर्थ है कि परम भगवान पे ही पूरा आधारित, मतलब ऐसे रहना जरूरी होता है। हाँ, तो कुछ वो महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है ना कि जब उनका अज्ञातवास चल रहा था पांडव का, तो कृष्ण मतलब उनके साथ तो स्वयं नारायण थे, तो वो अर्जुन को ऐसा बोलते कि महादेव की पूजा करो, या राम भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना करी युद्ध में विजय के लिए। तो मतलब वो तो परमेश्वर है, उनके साथ में ही है, फिर भी वो अर्जुन को ऐसा क्यों बोलते कि ब्रह्मास्त्र के लिए आपको उनकी पूजा करनी पड़ेगी, और आपको वहां से ब्रह्मास्त्र, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट आने वाला है जिसमें अर्जुन को जरूरत पड़ेगी। या एक्चुअली कैसा है कि भगवान, देखो एक भगवान ने गीता में ज्ञान दिया है, ठीक है। दूसरा होता है कि भगवान कभी कभी चाहते हैं कि भक्त लोग अपने प्रारब्ध से ही चले। जैसे भगवान क्या है कि किसी के जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करना, मतलब चाहते हैं, समझे आप। ये एक बात है। दूसरा है कि भगवान की इच्छा है कि और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें उनकी लीलाओं में, समझे आप। तो बोले शिव जी से फिर पाशुपत अस्त्र लिया, वो सब किया। तो उससे क्या होता है कि यदि किसी की इच्छा है भौतिक चीजें प्राप्त करने की, तो उसको एक मैसेज मिल जाता है कि फिर ऐसे प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान इसीलिए ही ये सब कभी कभी अपने भक्तों को सजेस्ट करते हैं कि तुम ये करो वो करो, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा कुछ इमीडिएट चाहिए। तो आप देखो जैसे शिव जी का नाम है आशुतोष, वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसी को अगर भौतिक इच्छाएं होती है तो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, आसुरिक लोग। पर कहने का अर्थ है कि अगर आपको कोई भी इच्छा है तो भी परम भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में क्या है, सक्षम है, समझे आप। भगवान ने ही बोला है कि भाई मन मना, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, सब धर्मों को त्याग करो, मेरी अकेले की शरण में आओ। तो भगवान ने क्या किया उससे अच्छा है क्या बोला, वो मेन लॉजिक है। हाँ, ये तो जैसे आपने बताया वो सब तो समझ आया, पर जैसे हम भगवान सोचते कि ये जीव
जल्दी अपना काम खत्म करके मेरे पास आए, तो पिछले जन्म की भी थोड़ी यादी दे देते। जब जैसे मुझे पता होता मैं 40 साल बाद इधर आया हूँ, अगर मुझे पिछला जन्म याद होता अरे इतना तकलीफ किया तो मैं 20 साल जल्दी आ जाता। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट यानी याद होनी चाहिए हाँ थी। हाँ हाँ, वो आपकी इच्छा जैसे है, अर्जुन को पर बोलते थे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ "तुम्हें हाँ याद हाँ नहीं है, मुझे याद है"। हाँ हाँ, वो चौथे अध्याय में बोलते हैं, जब मतलब भगवान बोलते हैं कि भाई मैंने पहले सूर्य देव को ज्ञान दिया था, तो बोले कि यह क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम दोनों आए हैं और सूर्य तो कब से, आप सूर्य से भी पुराने हो क्या। तब कृष्णा को बोलना पड़ा कि अरे मैं तो मतलब मैं सब अपने जन्म याद रख सकता हूँ, तुम याद नहीं रख अगर सकते। जैसे सुधारना या है तो थोड़ी इसलिए फिर यदायते धर्म से सब बोला कि मैं कब आता हूँ, क्यों आता हूँ, मेरा क्या। डर के मारे या कोई जन्म एक्चुअली आपको पता है, अगर पिछला जन्म याद रहता ना हमें, तो हमें ये जन्म रह ही नहीं पाते। आप देखो ना, हमें अगर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ हमारी लाइफ में, सबसे बैड एक्सपीरियंस अगर आपको याद रहे तो आप सरवाइव कर पाओगे नहीं। तो पिछला जन्म में अगर अभी याद आ जाए कि सामने वाला घर पीछे जन्म में तो मेरा था, अब वो बोलेंगे हम आ जाओ इधर। समझे आप कैसा रहा। ये तो ये पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी, तो कैसा करेंगे, कैसे करेंगे, है नहीं कुछ मतलब। पिछले जन्म का यदि याद, पिछले जन्म तो छोड़ो, पिछले जन्म का यदि याद आ जाए वो तो अलग ही बात है, पर हमारे अंदर जो घर पे हमने 9 महीना बिताए वो याद आ जाए ना, तो हम बेहोश हो जाएंगे, इतना पेन था तब तो। हम पेनफुल सिचुएशन भूलना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने फॉरगेटफुलनेस की। इसलिए भगवान क्या बताते हैं, ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, क्या मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान बोलते मैं ही स्मरण दिलाता हूँ, मैं ही भूलवाता हूँ। समझे आप? भगवान ने हम पे कृपा की, इसलिए हम उनको भूल गए कि हम उनके दास हैं, हमें एंजॉय करना था। तो भगवान ने हमें कृपा किया कि तुम मुझे भूल जाओ, मेरा और तुम्हारा संबंध भूल जाओ, या और तुम याद रखो कि तुम इंजॉयर हो। तो जीव कैसा आता है ये संसार में, पानी की बूंदों के, बारिश से आता है। बोला था ना कि बारिश से आता है, फिर क्या, पानी बूंदे कहाँ जाती है, अनाज में, अनाज से अन्न, अन्न से फिर जीव खाता है, तब फिर स्त्री पुरुष के मिलन से फिर वो शक्ति गर्भ में प्रवेश करती और फिर ऐसे जीव बनता मतलब है। समझे? तो इसीलिए उसको पिछला जन्म भूलवाया जाता है। पर रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी पुस्तक लिखी है, और हमने 2 से 3 हजार से भी ज्यादा पुस्तकें हैं रीइंकार्नेशन में, कि जिनको पिछला जन्म याद है कि पहले में वो एक फाइटर पायलट अमेरिका में मर गया था, उसको भी याद था कि भाई मैं ऐसे मरा था, और वो नेचुरली इतना छोटा बच्चा था, वो प्लेन उड़ाता था कैसे, बिना विथआउट ट्रेनिंग के। क्यों? उसको पिछले जन्म वो फाइटर पायलट था और वो एक्सीडेंटली उसको प्लेन क्रैश हो गया। तो रीइंकार्नेशन होता है, वरना अब देखो कुछ कुछ हमारी नेचुरल टेंडेंसीज होती है ना, वो पिछले जन्म की ही है। नहीं, हमें फोबिया होता है, फोबिया होता है कि नहीं, पानी से फोबिया होता है, हाइट से फोबिया होता है, मतलब पिछले जन्म में हमारा मृत्यु ऐसे हुआ, या फिर समहाउ ऐसे हुआ, इसीलिए कुछ आदत है। कुछ लोगों को रसगुल्ला पसंद है, नहीं है, ये क्या इंप्रेशन है। हमें कोई चीज पसंद क्यों नहीं आती, बैड इंप्रेशन, अच्छी लगती है गुड इंप्रेशन। तो ये सब इंप्रेशन, ये सब हम पिछले जन्म से कैरी करके आते हैं। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए, लास्ट प्रश्न। उसके बाद एक या प्रभु ने जैसे आप बता रहे हो कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, मानना चाहिए, तो वो हम ऐसे बोल सकते हैं भक्ति योग है, तो भक्ति वाला जीवन है, प्रभु की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। तो अमुक पर्सन ऐसे होते हैं जो टोटली कर्म में बिलीव करते हैं, मीन्स वो ऑनेस्ट भी होते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छे से रखते हैं, मीन्स उनका जो टोटली है वो लाइफ एंजॉय भी करते हैं और कर्म भी इतने अच्छे करते हैं, किसी को ऐसा नहीं कहते बोलना। सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? या भगवान ने देखिए गीता में कर्म योग भी बताया है, भक्ति योग भी बताया है। नास्तिक भी नहीं है, हाँ, लेकिन अच्छे लोग हैं, हाँ समझ गए कि भाई देखो, हम देखो भगवान की भक्ति करते हैं नहीं, पर हम कर्म में बिलीव करते हैं कि अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, है ना, तो आपके साथ भी अच्छा होगा और हम
ऐसे रहते हैं और अच्छा करना ही अब तो भक्ति मानते हैं, है ना। तो इसमें कैसा है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, पर आपको पता है ये वो, पर वास्तविकता में आपको समझना चाहिए कि रियल अच्छा है कि क्राइटेरिया क्या है। वो तो उन्होंने अपने से डिसाइड किया ना कि मैं अच्छा हूं, समझ रहे हो, पर वास्तविकता में अच्छा है क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है कि अरे मैं तो गरीबों को खाना खिलाता हूँ, अस्पताल बनाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, नो डाउट करना चाहिए, हाँ, पर उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, उसका नेम फेम एडोरेशन तो रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी ऐसी इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी कि अरे मेरा भी नाम हो, मुझे भी समाज में लोग रिकॉग्नाइज करने चाहिए, ये करने चाहिए, वो चाहिए, तो आया ना अपना अपना मतलब निजी स्वार्थ आया ना, समझ रहे हैं। तो व्यक्ति बोले अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब क्या, ये तो ऐसे ही होगा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में, एक व्यक्ति डूब रहा है, आपने उसको बचाया, क्या बचा लिया, क्या शर्ट लेके बाहर आए, बचा लिया, व्यक्ति तो डूब गया ना। तो शरीर क्या है, शर्ट है, आप किसी को कितना भी खाना खिलाओगे, पैसा दोगे, वो करोगे, पर अल्टीमेट कल्याण कैसे होगा उसका। भक्ति करने के, नो वन कैन बिकम गुड विथआउट गॉड। कोई भी व्यक्ति भक्ति किए बिना, भगवत गीता सत्संग सुने बिना, भगवान का भक्त बिना अच्छा नहीं बन सकता, वो अच्छा आ ही नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम भगवान के अंश है और हमें उनकी सेवा करना है, ये सबसे महान बात है, समझे। वो तो फिलोंथ्रोपिक लोग है, समझे आप। तो अल्टीमेटली वो अच्छा अच्छा करेंगे, ठीक है, तो उनको कर्म, उनको बेनिफिट मिलेगा, क्या, स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में क्या है, इंजॉय करेंगे अप्सराओं के साथ जो भी है। फिर क्या करेंगे, क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो अच्छाई वापस ले, मतलब आप कितने भी अच्छे बनो, पर फिर भी क्या भौतिक संसार में घूमते रहोगे। ये तो ऐसा ही होगा कि भाई होटल बहुत लाविश है, अभी फर्स्ट फ्लोर पे हो या फिफ्थ फ्लोर पे हो या टॉप फ्लोर पे हो, पर हो तो होटल में ही ना। तो ये भौतिक संसार में दुख, तो कितना भी अच्छा करो पर आप दुखी होते हो कि नहीं होते, तो उसका कारण जानो ना। आप कितना भी अच्छा कर लो, अब लाख गरीबों को खाना खिलाओ, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो, गरीबों के लिए ही कार्य करो, पर उससे आपका दुख कम होगा क्या। आपका दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आप मृत्यु से बचोगे क्या, आपको भगवान की प्राप्ति होगी क्या अच्छे गरीब लोगों की सहायता करने से, नहीं। आपका पुण्य बढ़ेगा, ऐसा है, पर कहने का अर्थ है कि भगवान की भक्ति के बिना आप भगवान के पास वापस नहीं जा सकते। बात वो है, वो तो फिर आप अच्छा तो पर घूमते रहोगे, अच्छे कर्मी बनो, पर क्या है, कर्म से फिर आपका गति होगा और घूमते रहो। और आजकल कोई 100% अच्छा बन नहीं सकता, 100% जितना भी अच्छा बनता है क्या दबाया जाता है ना। इतने सारे मूवीज आए, सब आए, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, समाज के लिए क्या आज हो, प्रैक्टिकल है क्या कोई, दबाया जाता है। कितना भी ईमानदार हो आप देखो, सब दब जाते हैं, होता है कि नहीं, सब प्रैक्टिकल। वो तो बॉलीवुड तो इमेजिनरी है, वो तो सबको मूर्ख बनाते हैं, वो तो पहले से ही बोल रहा हूँ। हाँ, बनाते कि नहीं बनाते। एक ऐसा पुलिस वाला है, नेता को प्रपोज किया उसने, ऐसे नेता को खखड़ाया, है ना, वर्दी उतार के फेंक दी, तो क्या पूरा सिस्टम चेंज हो गया, हलवा है क्या। जैसे वो नायक मूवी बनाया, एक दिन का सीएम, कुछ भी, इतना 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 इजी है क्या। तो लोग क्या बस यही इमेजिनरी कंसेप्शन से चल रहे हैं, तो उनको समझ नहीं है, जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है, तब तक जीरो हो। हम कितना भी मटेरियल में सक्सेस हो ले, सब जीरो ही रहेगा। पर भक्ति करोगे तो सारे जीरो से एक लग जाएंगे, जैसे एक लगा सब जीरो की वैल्यू बढ़ गई, समझा। तो मेन बात ये है, भक्ति नहीं करेंगे तब तक क्या लाभ नहीं मिलेगा, घूमते ही रहोगे संसार में, खुश नहीं रह पाओगे, है ना? आपका आप हमेशा दुखी ही रहोगे, भले पर दुख में दुखी हो रहे, पर आपका भी तो दुख है, वो क्या करोगे, है? और तो धीरे धीरे हम वो डिबेट, एक है हमारे पूरा सेक्शन ही है, मानव सेवा वर्सेस माधव सेवा। कुछ लोग मानव सेवा को भी माधव सेवा बोलते हैं, पर नहीं, माधव सेवा है, माधव सेवा में मानव सेवा आ गई। हम सबको गीता सिखाते तो क्या बोलते हैं, स्मोकिंग बंद कर दो, तो ये क्या, ये सेवा नहीं है समाज की, ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है समाज में, है,
इतने सारे लोग 12 करोड़ लोग भारत में चेन स्मोकर हैं, उसमें से एक भी इस्कॉन का नहीं है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन हैं जो बकरे को मुर्गे को मार के खाते हैं, उसमें से एक भी इस्कॉन का नहीं है। पशु कटते हैं तो कैसा वो नेचुरल साइकिल ब्रेक होता है, ग्लोबल वार्मिंग या इकोसिस्टम। अब देखो इतने सारे लोग रेप करते हैं, उसमें एक भी मतलब जो आध्यात्मिक जो अच्छे से आध्यात्मिकता फॉलो करता वो, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। या गाली नहीं बोलते, ये समाज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों कितना भी अच्छा होगा, कितना भी करेगा तो क्या बोलेगा, गाली तो बोलता है ना। तो गाली बोलता है अच्छा व्यक्ति कैसे है? कैसे अच्छा व्यक्ति है जो गाली बोलता है? अच्छा के क्राइटेरिया होने चाहिए ना, कितना भी